आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इससे पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल जितना है, जितना टाइप है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस और सबका थ्योरी हम लोग देख चुके हैं ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, यूनिट डिजिट और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो हम लोग समझते हैं शेषफल प्रमेय होता क्या है, वो देखते हैं। जैसे किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसमें कुछ रिमाइंडर आएगा, भागफल आएगा, शेषफल आएगा ना। उसके बाद भागफल शेषफल तो आएगा ही। तो जैसे हम लोग किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे 5 को भाग कर देंगे कितना, 12 से, तो 5 दुगुनी कितना हो गया, 10। 10 हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/5। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 2 ना। 5 दुगुनी 10, रिमाइंडर 2 आया। तो इसमें एक थ्योरम होता है, वो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है ना। कोई नंबर है n और ये d से भाग देते हैं, इसका कुछ क्या आता है, भागफल आता है और कुछ रिमाइंडर आता है ना। तो d4 क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर जिसको बोलते हैं भाजक ना, जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और ये इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 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 डिविडेंड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, Q4 को क्यू से कोसेंट ना। कोसेंट, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य। और इसको भागफल। भागफल और ये शेषफल, रिमाइंडर। रिमाइंडर ये क्या होता है, शेषफल, है ना। ये होता है। तो अगर हम भाज्य भाज्य निकालेंगे तो भाज्य कैसे निकालेंगे, कोई भी जैसे इसमें है, तो इसमें भाज्य 12 है ना, तो 12 कैसे आया, कैसे निकालेंगे, उसका एक नियम है वो देखेंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य पहले इंग्लिश लिखते हैं, क्या है, डिविडेंड ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। यही होता है ना। तो डिविडेंड, डिविडेंड कितना है हम लोग का, 12 है ना। 12 ये आया कैसे, भाजक, भाजक कितना है, 5। और भागफल कितना है, 2। और रिमाइंडर कितना है, 2। इन सबको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 ही आएगा, ये दोनों बराबर है ना। तो इस तरह करके इसको निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी तो रिमाइंडर पढ़ रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम, तो सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान देंगे ना। किस पर ध्यान देंगे, रिमाइंडर पर ना। किसी भी संख्या को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो चेक करेंगे। जैसे कि 10 को अगर हम लोग 50 40 से 48 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 10 सारे 40। रिमाइंडर कितना बचा, 8 ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 48/10, रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 ना। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे, 10 48 और 10 पंजे 50 ले लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -2 बचेगा ना। 50 में 48 को घटाएंगे, 48 में से 50 को घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, -2 ना। ये ज्यादा में माइनस है तो -2 आ गया। तो -2 तो रिमाइंडर, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, माइनस में रिमाइंडर नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये जो भाजक है ना, डिविजर डिविजर है, और रिमाइंडर को माइनस कर दे, घटा देंगे। तो इसको और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जो रिमाइंडर कितना था, 8 हो गया। इस तरह करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 48 था, 10 से भाग किए ना। तो रिमाइंडर, एक तो 8 देखिए, अभी रिमाइंडर कितना आ गया, +8 एक आया था, एक -2। तो -2 तो नहीं लेते हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 10 में -2 कर देंगे, कितना आ गया, 8, जो इसके बराबर है ना। और एग्जाम्पल इसी तरह देख लेते हैं। जैसे कि
6 से भाग करते हैं, 50 ले लेते हैं ना, 52 ले लेते हैं, तो 8 छः कितना होगा, 48, रिमाइंडर 4, वही ना। उसके बाद अगर हम लोग इसको 6 से भाग करेंगे फिर 52 को, तो 6 नम 54 होता है, तो 52 में 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2, -2। तो इसमें हम लोग कैसे लिखें, 52/8 भाग के, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4, रिमाइंडर कितना बचा, 4 ना, रिमाइंडर। तो फिर जब इसको भाग किए हम लोग 52 को 6 से, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर -2 आया, रिमाइंडर कितना, -2 आया ना। तो माइनस में तो लेते नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, जो इसके बराबर है, ठीक है। इस तरीके का अगर कहीं नेगेटिव में भी आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, भाजक से घटा देंगे ना, भाजक से घटा देंगे, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, ठीक है, देखते हैं आगे। ये तो समझ में आएगा ना, माइनस प्लस कैसे आता है, माइनस प्लस ये समझना है, इसमें रिमाइंडर माइनस प्लस कैसे आता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, जैसे कि अगर माइनस में ही रहे, जैसे -47 रह गया, अब इसको 10 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल तो माइनस माइनस है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर -7 हो जाएगा ना। तो हमको तो माइनस लेना नहीं है, माइनस लेना है, नहीं लेना है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 10 में 7 घटा देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया रिमाइंडर, 3 हो गया ना रिमाइंडर। तो उसी तरह अब हम इसको अगर -47 को 10 से भाग करेंगे, तो इसमें एक तो -3 भी आ सकता है, -3 भी रिमाइंडर आ सकता है। कैसे, क्योंकि अगर 3 कम है ना, अगर 3 दे देंगे तो 50 हो जाता, तो कट जाता ना, तो माइनस कम है, -3 ना। तो और इधर ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी क्या है, पहले माइनस है फिर रिमाइंडर -3 आया, तो इसको माइनस में प्लस, ऐसे भी कितना आता है, 3 आता है ना। तो इस तरह भी हम लोग ले सकते हैं। इस तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 49 इंटू 25, ठीक है, इसको हमको किससे भाग करना है, 5 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, 5 नम 45 ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया, +4 हो गया ना। और एक रिमाइंडर -1, एक +1 एक -1, एक कम रहेगा, एक एक अगर ज्यादा रहता तो कितना, एक कम है ना, एक कम है, एक अगर ज्यादा रहता तो 5 से कट जाता पूरा ना, 5 से क्या होता, कट जाता। लेकिन इसमें +4 और -1, ठीक है। अब इसको अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, 0, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 5 बटे 25, तो पूरा कट जाता ना, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो +4 या -1 ना, कि कोई भी लेंगे तो +4 ही आएगा, -1 लगेगा तो 5 से घटाना होगा ना, 5 से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये तो 0 है, इंटू 0 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0, रिमाइंडर इसका क्या हो गया, 0, ठीक है। उसी तरह हम लोग 37 इंटू 64/8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 से नहीं, 9 से डिवाइड करते हैं, तो इसका कितना आएगा रिमाइंडर, 4 9 36, एक तो +1 आएगा, ठीक है। इसको 9 7 63, इसमें भी क्या आ गया, +1 आ गया। अब इसको से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 1, रिमाइंडर 1 आ गया। इस तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 39 इंटू 75/11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका रिमाइंडर, कैसे निकालेंगे, 11 33, 11 4 44 ना। तो इसमें कितना है, 11 से 33, 33 +6, और इसमें 11 7 77 आना चाहिए ना, 11 से 66, तो 11 7 77 अगर लेंगे तो कितना, -2 कम है, अब बीच में गुना है, तो 6 गुना -2, 6 दूना 12, -12 आ गया ना, -12। लेकिन और -12 फिर यहाँ 11 से इसको अगर जो अगर इससे ज़्यादा आया, इससे ज़्यादा आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, उसको फिर से भाग कर देंगे, ठीक है। इसमें सब में देखना, इससे कम आया था रिमाइंडर, इसमें भी इससे कम आया था रिमाइंडर, इसमें भी इससे कम आया था ना। अगर जो भाजक है उससे अगर ज़्यादा रहेगा तो भाजक से फिर दोबारा भाग करेंगे, ठीक है। ये आ गया, -12 आ गया ना। अब -12 आ गया तो इसको अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1/11। अब माइनस में तो लेते नहीं है, माइनस में लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे इसमें 11 - 1 = 10 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो 11 छक 66, ये 6 आ गया, 11 छक 66 बचेगा 9, 6 नम 54,
54/11, 11 बचेगा ना, तो 11 4 44, 11 4 44, तो इसका भी 10/11 रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 ही हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इसी तरह और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 43 इंटू 76 85/11, इसको अगर 11 से भाग करेंगे तो कितना आ गया इसका रिमाइंडर, वो चेक करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 11 4 44 होता है ना, तो कितना कम है, एक कम है ना, तो -1 हो गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो 11 8 88 होता है, बट इसमें 85 है, तो कितना कम है, 3 कम है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, -3। और बीच में क्या है, बीच में क्या है, इंटू है ना, बीच में क्या है, इंटू है, तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे रिमाइंडर को, -1 इंटू -3/11, तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3/11, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11 से कम है, 3 ही हो जाएगा ना। अब इसको इसी तरह और भी ले लेंगे, जैसे हम लोग 79 प्लस 25/5 इसको ले लेते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं ना, तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो है ना 5 से तो एक कम है, 5 से अगर भाग जाता है, यहाँ 80 रहता तो भाग जाता, तो एक कम है, -1 हो गया। अब इसको अगर भाग करेंगे तो जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, नहीं आएगा, 5 5 25 रिमाइंडर तो जीरो आएगा, 5 से 25 को भाग करेंगे रिमाइंडर जीरो आएगा ना। अब बीच में क्या प्लस है ना, प्लस करेंगे -1 +1 बाई ये +0/5, और ये हो जाएगा -1/5, बट रिमाइंडर हम लोग तो माइनस में नहीं लेते हैं, रिमाइंडर माइनस में लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 -1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, इससे करीब बनाते हैं। और अगर ले लेंगे और ले लेते हैं माइनस में, ठीक है, जैसे 83 माइनस 41/11, ठीक है, इतना। अब इसमें क्या करेंगे, 11 नहीं 12 ले लेते हैं, 8 लेते हैं, सबसे बढ़िया 8, क्या 8 ले लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसमें कितना ज़्यादा है, 8.80 ना, +3 है, ठीक है। अब इसमें 8 5 40, 1 है +1, बट बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/8, भाग करेंगे, इसको घटाएंगे इतना 2/8, तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका, रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 2 हो गया ना। इसी तरह और एक क्वेश्चन इधर ले लेते हैं, इसमें हम लोग का मल्टीपल वाला देख लिए ना, उसके बाद जोड़ वाला देख लिए, घटाव वाला भी देख लिए, और एग्जाम्पल इसी तरह ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, 79 ले लेते हैं, ठीक है, 79 65 माइनस 32/8, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 से अगर भाग करेंगे तो 8 8 64, इसमें +1 आएगा, 8 4 32, ये तो रिमाइंडर जीरो हो रहा है ना, रिमाइंडर जीरो हो रहा है, इस तरह तो एग्जाम्पल ले चुके हैं क्या। अब इसमें क्या है 1 और बीच में माइनस है, तो -0/8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 78 माइनस 37/9 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नोनोमिकासी कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है ना, तो -3, ठीक है। और इसमें अगर 4 9 36 +1 है, +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1/9, अगर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2/9, बट माइनस आ रहा, तो माइनस तो हमको लेना नहीं है, माइनस लेना है, नहीं लेना है ना, तो क्या करेंगे, 9 में 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही ना होगा। अब फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, 62 माइनस 68 माइनस 62/9, ठीक है। इसमें अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 8 9 72 होता है ना, तो -4 है ना, और नहीं तो प्लस वाला ही ले लेते हैं, तो 9 7 63 आता कितना है, +5 ना, और इधर कितना है, माइनस, और इधर अगर 9 7 63, एक तो -1 है ना, तो फिर इसमें क्या करेंगे, +5 है, कोई दिक्कत नहीं इधर 5 में,
5 में कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन बट यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसलिए माइनस करना होगा, यहाँ माइनस है और ये ऊपर से क्या है -1/9। तो 5 ये माइनस माइनस क्या होता है +1/9, कितना हो जाएगा 6/9, तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 6 हो गया। ठीक है, इसे करके बनाते हैं। आगे अगर इसी तरह और ले लेते हैं तो 75 माइनस 32/11 इसको ले लेते हैं। तो 11 7 77 होता है ना, 11 7 77, 2 कम है ना, तो -2 और इसमें 33 -1 है ना, तो क्या करेंगे, तो -2 है और ये माइनस ऑलरेडी माइनस है और फिर ये रिमाइंडर कितना -1/11, तो कितना हो जाएगा -2, ये -1 +1/11, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -1/11, बट हमको तो माइनस नहीं लेना है, माइनस लेना है, नहीं लेना है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, रिमाइंडर 11 - 1 = 10। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। तो पहला क्वेश्चन है कि 1956 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 191 बाई 19 से डिवाइड करना है ना, 19 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा वो ज्ञात करना है ना। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं 1956 है ना, 1956 है ना, तो हम लोग इसको 1900 प्लस 56 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको 19 से भाग किया जाए 19 से, तो ये तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, बट इसको देखना है, इसको देखना है ना, इसको देखना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। 19 से अगर ये भाग चल जाता है तो कितना हो जाएगा, 19 से 57, 19 से 57 -1 है ना। ठीक है, इस तरह करके निकालते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, 1900 तो कट जाएगा तो 56 है, 19 से 57 तो -1 कम है, अगर एक ज्यादा रहता क्वेश्चन नीचे लिख लेते हैं क्या, 1956 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 191 बाई 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसमें कितना है 19 से 57 होता है, 19 से 57 होता है, बट इसमें कितना है 56 है, कितना कम है, कितना कम है, एक कम है ना, एक कम है, तो कितना हो जाएगा -1। ओके, 19 से 57 कितना +4 है और 19 से 57 -3 है और ये +1 है ना, तो क्या बताते हैं जो बीच में है उसका यूज करना है, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू +4 इंटू -3 इंटू 1 बाई 19, ये माइनस मैंने मल्टीपल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 4 या 12, 12/19, तो रिमाइंडर कितना हो गया। उसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का, 1958 इंटू 1957 प्लस 1957 इंटू 761 प्लस माइनस 191 इंटू 77। तो क्या है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1958 1957 1961 माइनस ये प्लस है बीच में, इसमें माइनस है और ये बीच में गुना है ना, 191 और 77 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 19 से 57 होता है, इसमें एक ज्यादा है +1, अब इसमें क्या करेंगे 19 से 57, ये तो पूरा कट जाएगा ना, ये पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, और 0 आ गया तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर चेक भी कर लेंगे तो 19 से 57 कितना +4 है ना, आज 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और इसमें +1 हो जाएगा, लेकिन माइनस से उसको देखेंगे 19 सारी कितना होता है 76, 19 सारी 76 होता है ना, 76 ये +3 है ना, बीच में इंटू है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें +1 प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 बाई 19 ना, तो ये तो 1 हो जाएगा और इसमें -3, 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/19, घटाएंगे कितना हो जाएगा -2/19, तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए रिमाइंडर, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे 19 में 2 घटा देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा ना। तो बात है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। 3 नंबर का क्वेश्चन है 172 इंटू 1771 इंटू 35 इंटू 91/17 ना, इसको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे, भाग करेंगे तो 17.170 +2 ना, 2 ज्यादा है +2 हो गया है, क्वेश्चन नीचे एक बार लिख लेते हैं क्या, 172 इंटू 1771 इंटू 35 इंटू 91/17, 17.170 यहाँ +2 है ना, अब ये 17 कट गया 71, 17 या 51, 17 4 8 17 पंचे
85, 17 4 68, तो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, प्लस 3 और 17 34 प्लस 1 है ज़्यादा और 17 पंचे 85, 6 ज़्यादा है, प्लस 6 हो जाएगा ना। अब इसको ऊपर से गुना करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 6 बाई 17, 6 दूनी 12, 12 चारे 12 छक 6 दूनी 12 12 36, 36 बाई 17, 17 दूना 34, रिमाइंडर कितना आएगा? 34, 17 दूना 34, रिमाइंडर 2 ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 1249 3785 4978 ना, या 7837 78 और 37 बाई 13, इसको भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे करेंगे? अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 नम 117 ना, 13 नम नहीं तो 130 करेंगे तो 6 कम है, 7 हो जाएगा, 13 नम 117, 7 हो जाएगा 79, 79 हो जाएगा और 17 से भाग करके 13 78, इसमें कितना आ जाएगा? प्लस आई क्या आ जाएगा? प्लस एक आ जाएगा इसका रिमाइंडर ना। अब इसको 17 दूनी 34 ई 13 दूनी 26 13 39, 2 कम है ना, इसका मतलब इसका 11 आएगा ना। 13 दूनी 26, 26 होगा ना, 13 दूनी 26 तो 11 आएगा, 178 में 17 एक आएगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 2 प्लस 2 बचेगा और इसको अगर भाग करेंगे तो 13 39, 10 आएगा ना, 10 आएगा रिमाइंडर, 10 आएगा तो 107, 13 8 104 बचेगा 3, 38, 13 दूनी 26 13 39 ना, 13 दूनी 26 13 दूनी 39, कितना? एक कम है, मतलब यहाँ 12 आएगा रिमाइंडर इसका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कैसे? 12 नहीं आएगा इसका रिमाइंडर, अगर भाग करेंगे इसको तो 13 39, 39 हो गया, बचेगा 10, 107, 13 8 104, 8 से 24 4, 104 आ गया, 13 8 104 ना, बचेगा 3, 38, 13 13 39, एक कम है तो एक इसमें घटा देंगे तो ना 12, रिमाइंडर 12, ठीक है। उसके बाद 13 छः 78, ये 78 कट गया, बचेगा 37, तो 13 छः 13 39, दो कम है तो मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा ना, प्लस 11 आएगा ना, यही होगा। अब क्या करेंगे? रिमाइंडर बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा करेंगे, 1 गुना 2 गुना 12 गुना 11 बाई 13, यही होगा ना। अब बाद में 24, 24 को 11 से गुना करेंगे और नहीं तो इसको 24 को फिर 13 दूनी 26, 2 कम है मतलब 11, 11 में से वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट हम लोग 12 दूनी 24 करेंगे, 11 बाई 13, यही ना। अब इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे और फिर 11 से मल्टीप्लस करेंगे, नहीं तो फिर इसी को गुना करके फिर 13 से भाग कर देते हैं, जो इसे निकालेंगे वो निकल जाएगा। 11 4 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26 ना, बाई 13, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, यही आंसर है ना, इस तरह करके निकालते हैं। अब हम लोग अगला टाइप में चलते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल के आधार पर, फैक्टोरियल फैक्टोरियल के आधार पर, फैक्टोरियल के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना टाइप है वो टाइप पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल के आधार पर, जैसे फैक्टोरियल 1 का क्या होता है? 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का आधार कितना होता है? 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6 होता है ना, फैक्टोरियल 4 का कितना होता है? 24 होता है। ऐसे कैसे आया ये देखते हैं, 1 है तो 1 1 गुना 2 करेंगे ना, और ये 3 है तो 3 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी कंटिन्यू 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ना, इसको अगर गुना करेंगे तो 2 6 और ये 24 ना। उसी तरह फैक्टोरियल 5 का अगर निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120 हो जाएगा ना। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720, 720 होगा ना। ये ध्यान देना है, 5 के बाद जितना भी आएगा ना, जितना फैक्टोरियल अंतिम में 0 रहेगा ही, ठीक है? अंतिम में क्या रहेगा? 0 रहेगा ही। जैसे फैक्टोरियल 7 का अगर निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 5 6 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हंसले 7 7 49 50 ना। तो इसमें भी हम लोग देखें 5000 40 है ना। इसी तरह 8 का भी निकाल सकते हैं, 6 8 9 10 का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा ये? फैक्टोरियल 100 तक चल जाएगा, ठीक है, प्लस में है, बाई 10। तो बोला जाए, इसमें बोला जाएगा कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि 10 से कहाँ से भाग जाता है, हम लोग देखें इधर 5 5 के बाद क्या है? 0 आ जाता है ना,
मतलब 0 आता है, 10 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, फैक्टोरियल 6 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। फैक्टोरियल 5 को अगर 10 से भाग करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना है? 120 है ना, 120/10, तो भाग चल जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 के बाद जितना भी है सबका रिमाइंडर 0 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब हमको इस इधर चेक करना है, तो 1 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2 ही होगा ना, 3 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, बीच में तो जोड़ है, तो जोड़ कर लेंगे, नहीं तो यहाँ भी रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, 24 है ना, 10 गुना 20, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? +4। तो इसमें 1 + 2 + 6 + 4/10, ये ना होगा, कितना हो जाएगा? 13/10, 10 3 13, 13/10 हो गया ना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डॉट 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 करके कहाँ तक चल जाएगा? फैक्टोरियल 7 भी लिख लेते हैं, 1000 फैक्टोरियल तक, ठीक है, बाय 12। फाइंड रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 इस डॉट डॉट करके कहाँ तक चल जाएगा? 1000 तक चल जाएगा ना, 1000 तक चल जाएगा। तो अगर 12 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट करके कहाँ तक? 1000 तक। इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे 12 से कौन वाला है जो रिमाइंडर 0 आएगा, उसके बाद सब जितना भी आएगा ना, एक बार जो भी भाग चल जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा सब क्या हो? 0 होगा। जैसे इसको अगर निकालेंगे 5 का तो 120 आया था ना, तो इसको 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब यहाँ से जो भी आएगा ना, सब 12 से भाग जाने वाला है, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो जोड़ घटा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से जोड़ घटा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, तो इसलिए उसका क्या हो गया? खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। बट हमको इधर चेक करना है। हाँ, इसका भी भाग चल जाता है ना। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और 4 का फैक्टोरियल 24 हो गया। अब ये 12 के 12 नहीं तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब यहाँ से भी क्या हो रहा है? 0, यहाँ से भी कितना तब 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या देखेंगे, 1 + 2 + 6/12, तो कितना हो जाएगा? 9/12, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बनाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 तक ना। तो विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल, विच 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 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल बाई, ए नंबर ले लेते हैं 12, बी नंबर ले लेते हैं 8, सी नंबर ले लेते हैं 10, डी नंबर ले लेते हैं 9। क्वेश्चन बोला गया है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ये टोटल कहाँ तक? 1000 तक चल जाएगा। तो विच विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, मतलब किससे डिविजिबल होगा? ये 12 से, 8 से, 10 से या 9 से, किससे विभाजित हो, किसके द्वारा भाग जाएगा? तो कैसे याद करेंगे इसमें? अभी तो ये देखिए ना, अभी तो चेक किए, 9 आ रहा है रिमाइंडर, 9 आ रहा है रिमाइंडर, इसका मतलब ये 9 से ही डिविजिबल। अच्छा देख लेते चेक करके। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, अच्छा फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं। अच्छा लिख लेते हैं एक बार, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट 100 तक, ये 1000 तक बाई। अच्छा पहले 12 से चेक करते हैं, 12 से तो रिमाइंडर पूर्ण भाग नहीं जाता ना, ये तो चेक कर चाहिए पहले। 8 से अगर चेक करेंगे तो 8 से अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 8 से अगर चेक करेंगे तो ये 24, यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इधर बच जाएगा तो 6 2 और 1 9 आ रहा है, तो 8 से भाग नहीं जाएगा, 10 से भी पूर्ण भाग नहीं जाएगा, 9 से रिमाइंडर आएगा तो पूर्ण भाग जाएगा। कैसे? 9 से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से 5 120 ना, 9 से तो भाग नहीं जाएगा 120,
हाँ ये जाएगा 112 से 72, 200 720 है ना, तो 9 से भाग जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो रिमाइंडर नहीं आएगा वो देखते हैं, जीरो नहीं आएगा वो देखिए, जैसे एक एक का तो एक होगा, दो का दो होगा, तीन का 6 होगा, 24 हो जाएगा, और 5 का 120 हो जाएगा, ये ना बाय 9 ये करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिमाइंडर। इसमें अगर देखेंगे हम लोग 3 6 9, 9 और 33, 9 और 24 कितना हो जाएगा, 33, 33 और ये 153 हो जाएगा बाई 9, 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 के 9, 9 छक, 9 छक 9 सत्तर 63, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, ये तो पूर्ण भाग जाता है ना, ये कितना बार में जाता है, 9 के 9 17, 17 9 में 153 ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, जीरो। इसका मतलब 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो 9 से क्या होता है, एग्जैक्टली ये डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट ना, यही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंतिम अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लोग दे देते हैं 732, अब इसमें बोला गया कि अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम यूनिट डिजिट दो ही है ना। अगर ये हमको नहीं पता रहता, जैसे ए बी सी डी कोई नंबर है, सी डी कोई नंबर है, जो हमको डी क्या होगा वो पता नहीं है ना, हमको डी याद करना है, ऐसे नहीं। अच्छा, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अगर इस यूनिट डिजिट अगर बोलेगा तो 10 से भाग करेंगे, इकाई अंक बोलेगा तो 10 से भाग करेंगे, कैसे, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70, 3 2 32 ना, 10 दिया 30, रिमाइंडर कितना बचा जो, तो यूनिट डिजिट में जो आएगा वही रिमाइंडर बचेगा। 10 से भाग करेंगे तो अगर 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो अंक निकलेगा, 732 ना। अंतिम अगर दो अंक पूछेगा क्या होगा ना, कोई नंबर दिया रहेगा, अगर अंतिम अंक क्या होगा ये पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे, उसमें 100 से भाग करेंगे, जैसे 170 700, रिमाइंडर कितना बचा, 32, तो अंतिम दो अंक यही ना है, 32 है। वहीं अगर तीन अंक पूछा जाएगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है 9873, अब बोला जाएगा कि अंतिम तीन अंक ज्ञात करें क्या होगा ना, इस तरह। तो अंतिम तीन अंक निकालेंगे कैसे, 1000 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7, तो 7000 हो गया, 987, है ना, ये घटा कितना, फिर तीन उतरना है, तो 9000 हो गया, तो कितना, 873, तो अंतिम तीन अंक आ गया। अगर पूछेगा एक इकाई, मतलब इकाई मतलब यूनिट डिजिट पर क्या क्या होगा, अंतिम अंतिम अंक या यूनिट डिजिट जो भी है, तो उसमें क्या निकाल, 10 से भाग करेंगे। अगर बोलेगा दो अंक ज्ञात करना है तो किससे, 100 से भाग करेंगे। अगर बोलेगा तीन अंक निकालना है, अंतिम तीन अंक ज्ञात करना है, तो उसे किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें अगर बोलेगा यूनिट डिजिट ज्ञात करो, अंतिम अंक ज्ञात करो, तो एक अंक निकालना होगा लास्ट का, तो इसमें किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 10 से भाग करेंगे ना। चलिए हम लोग देखते हैं 100 से भाग करके, 10 से भाग करके क्या आता है उसमें। क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, फैक्टोरियल 1000 तक, बाय 10 से भाग कर देंगे तो यूनिट ये निकल जाएगा ना। तो 10 से कहाँ से भाग जाता है वो देखना है। 24 जाए भाग नहीं जाएगा, ये तो 4 का 24 होता है ना, 5 120 आता है ना, 120 आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। जितना भी सबका अगर निकालेंगे तो अंतिम में जीरो आए आना ही है, तो 10 से भाग हो जाएगा सब ना, 10 से भाग हो जाएगा। तो बच्चा जो है वो देखना है, ये एक बचा है, एक लिखेंगे, इसमें दो का फैक्टोरियल 2 हो जाता है, तीन का फैक्टोरियल 6 हो जाता है, चार का फैक्टोरियल 24 हो जाता है बाई 10 ना, तो 6 30 30 33 हो जाएगा, 33 बाई 10, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा ना। इस सर्कल के निकालते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 933 901 इंटू 203 ना। तो इसमें क्या करना है, अंतिम दो अंक निकाल, लास्ट दो अंक निकालना है, अंतिम दो अंक निकालना है। तो अंतिम दो अंक कैसे निकालेंगे,
हम लोग देखें अगर वन एक अंक लास्ट का एक अंक निकालते हैं तो 10 से भाग करते हैं, 2 अंक निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितना है, 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93 01 इंटू 209, इससे किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक कम है ना तो -1 हो जाएगा, इसमें +7 हो जाएगा, इसमें -2 कम है और इसमें +1 है, इसमें +2 3 है ना। अब इसको क्या करें, बीच में मल्टीपल है तो -1 इंटू 7 इंटू -2 इंटू 1 इंटू 3 बाई 100, यही हो जाएगा ना। अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 14 14 क्या 42, और ये माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 42/100। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 42। इसका मतलब क्या हुआ है, अंतिम दो अंक लास्ट लास्ट 2 डिजिट एज क्या क्या हो जाएगा इसमें 42, लास्ट 2 डिजिट इक्वल टू 42, यही होगा ना, 42 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97 इंटू 96 इंटू 173 इंटू 27 इंटू 51 है ना, ये है। तो इसमें से हमको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट याद करना है, अंतिम 2 अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो 100 से भाग करेंगे ना, ये जानते हैं 100 से भाग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 97 इंटू 96 इंटू 173 इंटू 27 इंटू 51 बाई 100, ये भाग करेंगे। तो इसमें कितना कम है, -3 कम है, 3 कम है ना, इसमें कितना -4 है, इसमें 100 से भाग करेंगे तो 73, मतलब कितना कम है, 17 कम है क्या, 17 कम है, 7 3 10 80 नहीं, 27 कम है, 27 कम है ना, 27 कम है, ठीक है। और इसमें इसका भी रिमाइंडर तो 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 100 से है 51, इसका भी रिमाइंडर 51, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना होगा ना। चलिए क्या थे 12 और ये -12 इंटू 27 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का वर्ग कितना होता है, तो 27 का वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 729 ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे 729, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बचा तो माइनस आगे दे दिए, ठीक है। तीनों में से एक हो गया, ठीक है। उसका 27 का वर्ग करेंगे तो 729 इंटू 51, ये हो जाएगा ना 2200, ठीक है। इसमें 3 को माइनस है तो माइनस से करेगा माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस माइनस रह जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 इंटू 29 इंटू 51 2200। अब इसको गुना करना होगा, 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 इंटू 29 से गुना करेंगे तो 29 एक 29 बचेगा कितना, 2 ना, 29 पंचे 3 पंचे 150, 150 में 5 घटा देंगे 145, 145 और 3 100 147 ना, यही हो जाएगा। 1479 होगा ना, 29 से गुना करेंगे तो। और ये कितना है 12 है, तो 11 से 100 से भाग कर देंगे तो ये कितना कम है 100 से, कितना कम है 11 21 कम है, 21 कम है ना, 21 कम है ना। 21 अगर कम है तो गुना करेंगे 12 के 12, 12 के 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 ना, और माइनस में प्लस, ये 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 52। तो अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 52 हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 65 99 इंटू 103 103 ना, उसके बाद 31 91 और 71 और 59 और 96 इतना है। तो लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 65 इंटू 99 इंटू 13 31 इंटू 91 इंटू 71 इंटू 59 इंटू 96, ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तब ना आएगा अंतिम दो अंक, 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो इसमें 100 से कितना कम है 35 कम है ना, तो -35। और इसमें कितना कम है, एक कम है, इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें कितना 31 ही हो जाएगा। उसके बाद 91 है -9 और ये 19 कम है ना, 19 कम है ना 29 कम है, 29 कम है और ये तो इतना ही हो जाएगा और ये -4, ठीक है। और नहीं तो इसका इस विधि भी से भी बना सकते हैं, दूसरा विधि भी बना सकते हैं इसमें। अगर इतना गुना करने में दिक्कत अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, 65 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 31 इंटू 91 इंटू
71 इंटू 59 इंटू 96/100 ना। इसमें काम करते हैं, जो करता है उसको काट देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 5 बिसम 100, 5 तेरम, ठीक है। उसके बाद और करता है कुछ, 4 से, 4 पंचे 20, और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 4 16, 24 सारे 96, ठीक है। इतना आ गया। तो हम लोग किससे काटे, 20 से ना। एक तो 5 से काटे, एक बार 4 से काटे, ये याद रखना है, ठीक है। अंतिम में 20 से गुना करना होगा, है ना। अब इसको सबको 5 से निकालेंगे रिमाइंडर, है ना। तो ये 13 है, तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचेगा, +3 बचेगा। इसमें -1 ले सकते हैं, 100 से कम, ये +3 ले सकते हैं, 5 से भाग जाएगी, यहाँ +1 ले सकते हैं, इसमें +1 ले सकते हैं, इसमें +1 ले सकते हैं, इसमें -1 ले सकते हैं, इसमें -1 ले सकते हैं ना, 24 के बदले, ठीक है। 5 से रिमाइंडर करने के लिए तो 3 हो जाएगा, इंटू -1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1, ये हो जाएगा। ये 3 आया इससे, 1 आया इससे, -1, इसमें 3 आया, ठीक है, इसमें 1 आया, ठीक है, ये 1 आया, इसमें 1 आया, ठीक है, फिर इससे 1 आया, फिर ये -1 है, ठीक है, और इधर भी -1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस, और फिर इधर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5। तो अगर इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, -4/5, 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा ना। लेकिन माइनस तो नहीं लेना है, इसलिए माइनस में 4 घटा देंगे, 5 में 4 घटा देंगे 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, 1 आ गया ना, नहीं 1 आ गया। तो 20 से अगर गुना करेंगे, 20 से अगर गुना करेंगे ना, इसमें अगर ये 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, लेकिन ये तो काटे थे ना, 20 घटा मतलब काट दिए, इसलिए क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, 20। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, डिजिट 22 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 32 33 34 35 36 39 तक है, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या करना, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर इफ है, ठीक है, ये ऑप्शन इफ, इफ इफ डिविजिबल बाई 4, अगर ये 4 से विभाजित है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि अंतिम 2 अंक अगर भाग जाता है 4 से, तो वो रिमाइंडर आ जाएगा ना, तो वो संख्या 4 से भाग जाएगा, तो 39 ले लेते लास्ट 2 डिजिट का, और वो 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 होता है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ना। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 85 79 फाइंड द रिमाइंडर इफ डिवाइड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 79 इंटू 85 इंटू 73 बाई किससे विभाजित है, 9 से, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 81, कितना कम है, 4 कम है ना, और ये 9 9 81 प्लस 4 है, और ये 8 9 72, ये कितना, +1 है। अब क्या करेंगे, -4 इंटू 4 इंटू 1 ना, तो कितना हो जाएगा, 9, और ये चाचा 16, -16/9, इसको भाग करेंगे तो 9 के 9 बचेगा, कितना, 7, -7/9, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, माइनस तो इसमें नहीं ले सकते हैं, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 ना। इस तरह करके हम लोग, है ना, इतना आ गया। इस तरह करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए ना। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन इसी आधार पर है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला कैंसिलेशन थ्योरम है, कैंसिलेशन नियम है ये रिमाइंडर थ्योरम का, वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।